हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इन अवर टैक्सेशन एंड दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इनकम टैक्स में वेरियस हेड्स ऑफ इनकम है ना। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी। तो इतने पांच हमारे क्या होंगे बताना, हेड्स ऑफ इनकम होंगे। तो इन हेड्स ऑफ इनकम में हम लोग यहां से आगे कौन सा स्टार्ट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। अब बच्चों, इस पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? तो पहले ही बता दो, यू विल हैव टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी। बस इतना ही आप लोगों को निकालना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको सैलरी में बताया था कि ये कंप्यूट कैसे करेंगे ब्रॉडली, तो ये मैंने आपको जैसे सैलरी में पहले ही बता रखा था, वैसे हम लोग एचपी के भी बारे में एक बार समझ के लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना मेरी बात को। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी आप लोग कैलकुलेशन करने निकलोगे ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी, ओके, तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा? तो ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करने वाले हो? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे। ओके, अब कैसे निकालना है और कैसे नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। यही तो हमको इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में सीखना है। ओके, उसके बाद इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस किए जाएंगे। ओके, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे क्या किया जाएगा बताओ? डिडक्ट किया जाएगा। ओके, और जब ये म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आपने डिडक्ट किया, तो सी फॉर आपको यहां पे मिलने लग जाएगा एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू। ओके, आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। ओके, ये आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा। क्लियर? और जब ये आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, तो इसके बाद यहां से आप लोग क्या करते हो बच्चों? यहां से आप लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है वो आप लोग माइनस करोगे। ओके, और जब आप इस नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? आपको यहां पर क्या मिल जाएगा बताना? आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे आप लोगों का इनकम फ्रॉम एचपी जो है ये कंप्यूट किया जाएगा। ओके गाइस, इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को बस यही फैक्टर सीखना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये हमें समझना पड़ेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कब लेते कब नहीं लेते इसके बारे में जरा डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके अलावा नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है अलग अलग केसेस में, ये हमें सीखना पड़ेगा। और फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एग्जैक्टली है क्या क्या, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जब हम लोग इतनी बातें सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो चैप्टर है इट विल गेट ओवर। तो बेसिकली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, आपका जो चैप्टर है गाइस, ये चैप्टर बस इतने ही फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ये हेड्स ऑफ इनकम इतने ही चीजों पर डिपेंडेंट है। तो बस आपको इनको फोकस से समझ के लेना पड़ेगा, ध्यान से सुन के लेना पड़ेगा। देखो, जैसे मैंने आपको सैलरी में भी एक टेबल बना के दिया था कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसा होगा, और उसी में जो जो फैक्टर्स आए थे वैसे ही हम लोगों ने पूरा चैप्टर में सारी चीजें देखी थी। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी हम लोग देखने वाले। ओके, तो गाइस अब हम लोग ये फैक्टर्स पे तो जरूर जाएंगे, बट सबसे पहले आप लोगों को किसी भी हेड ऑफ इनकम को समझना है। ओके, किसी भी हेड ऑफ इनकम को समझना है तो उसका सबसे पहले आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन समझ के लेना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को सबसे पहले क्या समझना है बताओ? चार्जिंग सेक्शन समझना है। तो याद रखो, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम लोग कंप्यूट करने वाले हैं, तो इसमें चार्जिंग सेक्शन कौन सा है बच्चों? तो चार्जिंग सेक्शन है 22। ओके, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो चार्जिंग सेक्शन है 22 नंबर का। ओके, तो बच्चों ये चार्जिंग सेक्शन से हमें क्या समझ में आएगा? तो चार्जिंग सेक्शन सेज दैट which income shall be chargeable under the head income from house property।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम डालनी है ये आपको कहां से समझता है बताओ, आपके इस चार्जिंग सेक्शन से समझता है। क्लियर? तो ये बात आपके माइंड में एकदम पक्की बना के रख देना। ओके, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चार्जिंग सेक्शन बोलता क्या है। बट चार्जिंग सेक्शन में जाने से पहले एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपके एचपी को। ब्रीफली समझोगे तो चार्जिंग सेक्शन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुस जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। तो बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी में हम बेसिकली कौन सी इनकम चार्ज करते हैं? तो सपोज आपकी कोई बिल्डिंग होगी, है ना, कोई बिल्डिंग है जिसे आपने लेट आउट किया है। लेट आउट बोले तो आपने भाड़े पर दिया है। कोई बिल्डिंग है जिसे आपने काय पर दिया है बताओ, भाड़े पर दे रखा होगा। तो इस बिल्डिंग से जो आप लोगों को किराया आएगा, जो आप लोगों को रेंट आएगा, तो ये जो रेंटल इनकम है, ये रेंटल इनकम कहां पर जाके चार्ज होती है बताओ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके चार्ज होती है। ओके, तो ये जो रेंटल इनकम होगी इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये ब्रॉडली तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी इनकम आपकी जाके चार्ज होने लग जाती है। ओके, तो हम लोगों ने सीखा कि जो भी रेंटल इनकम होगी फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये जाके चार्ज होगी कहां पे? आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, तो ये तो हुई गावरान तरीके से समझने वाली बात। बट चार्जिंग सेक्शन 22 क्या बोलता? कौन सी इनकम को एचपी की इनकम मानना? तो ये जानने के लिए आपको आपका सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 22 यहां पे समझना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज बी वेरी वेरी फोकस। चलो साथ में पढ़ते हैं। चार्जेबिलिटी के बारे में दिया है सेक्शन नंबर 22। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एसपी स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आपको इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, तो आपको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको बताया ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकाली जाती है, यहां से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड डिडक्ट किए जाते हैं, तब जाके आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलती है। तो इन शॉर्ट इनकम फ्रॉम एचपी निकालना है तो आपको शुरुआत एनुअल वैल्यू निकालने से करनी पड़ेगी। कैसे निकालते, क्या निकालते, मेरे पे छोड़ दो, आगे जो भी सेक्शन आएगा या आगे जो भी आपका लेक्चर आएगा उसमें आपकी ये सारी बातें क्लियर करा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, concept of annual value and method of determination is laid down in section number 23। तो annual value कैसे निकालनी है, तो इसका जो भी पर्टिकुलर मेथड होगा तो ये काय में दिया गया बताना, सेक्शन नंबर 23 में। ओके, हाँ, ये चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल नहीं है, अब चार्जिंग सेक्शन यहां से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। ओके, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising of buildings or lands appertaining thereto, of which assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property। वेरी 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 स्पेसिफिक, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन सी इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर चार्ज करने वाले हो। ओके, मैं आपको यहां पे शॉर्ट में ये चार्जिंग सेक्शन 22 यहां पे क्लेरिफाई करके देता हूं। देखो, एनुअल वैल्यू, ओके, एनुअल वैल्यू, अच्छा किसकी वैल्यू? एनुअल वैल्यू किसकी? ऑफ एनी प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ व्हाट? एनी प्रॉपर्टी। अब एनुअल वैल्यू निकालते कैसे ये आपको सीखना पेंडिंग है, ये आगे आएगा। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ, मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या है? तो भाई कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग, कंप्राइजिंग ऑफ, मैं लगाता हूं इसको और ब्यूटिफाई करता हूं, कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट देयर टू, लैंड अपर टेनेंट देयर टू, of which assessee is owner। ओके, तो ऐसी एनुअल वैल्यू चार्ज होगी जाके कहां पे बताओ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। दिस इज द योर चार्जिंग सेक्शन। ओके, अब इसको डेप्थ में जाके हमको यहां से आगे समझ के लेना पड़ेगा। ओके, तो भाई चार्जिंग सेक्शन 22 तो क्लियर कट बोलता है क्या? एनुअल वैल्यू, किसकी एनुअल वैल्यू? ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की, बट वो प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? कंप्राइजिंग ऑफ
building and land appurtenant thereto of which assessee is the owner। भाई आप लोग एनुअल वैल्यू निकालने वाले हो, ओके, और यहां पे लगा तो लिख देता हूं और लिख देता हूं, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं गिरेगा बट फिर भी और लिखता हूं। तो बच्चों इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन एक बार देख लेते हैं, समझ के लेते हैं, ओके, ध्यान से सुनना। अब मान के चलो एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है ए, दिस इज योर मिस्टर ए, एंड दिस मिस्टर ए इज ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ये जो आपका ए है ये क्या है बताना, ओनर है। और ये किसका ओनर है बच्चों, तो ये ओनर है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, ठीक है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की जो एनुअल वैल्यू निकलेगी, जो भी इसकी एनुअल वैल्यू निकलेगी, तो वो मिस्टर ए के इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होगी, ठीक है। वापिस से बोल रहा हूं, ये सपोज एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का ओनर कौन है बताना, हमारा मिस्टर ए। तो इस बिल्डिंग की जो एनुअल वैल्यू निकल के आएगी तो ये आपके मिस्टर ए के हाथों में इनकम फ्रॉम एचपी बोल के टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम एचपी बोल के चार्ज होगी, ये माइंड में दिमाग में रखना, ओके। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू ही नहीं, बिल्डिंग के आसपास जो भी लैंड है, देखो वहां पे क्या बोला है, बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। अब लैंड अपर टेनेंट टू देयर टू का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, इससे कनेक्टेड कोई लैंड है, ये लैंड या तो कंपाउंड हो सकता है ना, आपने बहुत सारे बिल्डिंग देखे होंगे या घर देखे होंगे जहां पे आजू बाजू में क्या होता है, कंपाउंड होता है ना। तो वो लैंड जो है कंपाउंड का, दैट इज कनेक्टेड टू दैट बिल्डिंग। अपर टेनेंट देयर टू का मतलब क्या होता है बताओ, कनेक्टेड टू द बिल्डिंग, ठीक है। तो जो भी आपका लैंड है विच इज कनेक्टेड टू दैट बिल्डिंग, तो इसको बोला जाएगा लैंड अपर टेनेंट देयर टू, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है और उसको लैंड कोई कनेक्टेड है, फिर भले ही कंपाउंड के फॉर्म में बोलो या कोई गार्डन है आपके बिल्डिंग को ही कनेक्टेड, ओके, ऑफ विच असेसी इज द ओनर, जिसका ओनर कौन है बताना, आपका ये पर्टिकुलर असेसी है। तो याद रखना बच्चों, ये जो इनकम रहेगी या यही इसकी जो एनुअल वैल्यू आएगी, ये आपके इस पर्टिकुलर मिस्टर ए के हाथों में क्या बोल के चार्ज होने वाली है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के चार्ज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। तो वापस से देखते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। जो क्या क्या कंप्राइज करता है, पहली बात तो बिल्डिंग, दूसरा लैंड अपर टेनेंट देयर टू, मतलब उससे कनेक्टेड कोई लैंड होगा तो इसकी अगर एनुअल वैल्यू है, ऑफ विच द असेसी इज द ओनर, जिसका ओनर आपका असेसी होगा, तो याद रखना बच्चों ये जाके चार्ज कहां पे होगा बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके चार्ज होगा। और एक बात आपको समझ में आई होगी, इस बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है। किसने ओनर होना जरूरी बताओ, आपके इस मिस्टर ए ने ओनर होना यहां पे जरूरी रहेगा, ताकि उसके वो इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज हो जाए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इशू आपके साथ में डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज ये कोई पर्टिकुलर लैंड है, इसका हमारा मिस्टर ए क्या है बताना, इसका ओनर है। और सपोज ये लैंड उसने रेंट पे दिया है, लेट आउट किया है, और उसे क्या मिला है बताओ, रेंटल इनकम मिली है, ओके, रेंटल इनकम मिली है। सवाल ये उठता कि क्या ये इनकम एचपी में जाएगी क्या, तो जवाब है बड़ा सा ना। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पे चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। अरे भाई या तो बिल्डिंग चाहिए या उससे कनेक्टेड लैंड चाहिए। आप बोलेंगे सर यहां तो लैंड ही तो लेट आउट किया ना, लेकिन बेटा क्या ये लैंड किसी बिल्डिंग को कनेक्टेड है क्या, जिस बिल्डिंग का ओनर आपका मिस्टर है? तो जवाब है जी नहीं। ये लैंड तो ऐसे ही वैकेंट लैंड है, खाली पड़ा हुआ लैंड है, जो बिल्डिंग से कोई कनेक्टेड नहीं है ना। और वो बिल्डिंग भी किसकी चाहिए बताना, ओनर की। तो ओनर की बिल्डिंग से कनेक्टेड अगर वो लैंड होगा और उसका रेंटल इनकम अगर आपको आता होगा,
तो जाके आपको समझना पड़ेगा ये आपका क्या बन जाएगा बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। ओके, ये बातें अच्छे से आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर मान लो एक सिनेमा हॉल है। ओके, सिनेमा हॉल है, ठीक है। अब ये जो सिनेमा हॉल है ये कोई एक बंदा चला रहा है। ओके, ये बंदा चला रहा है, लेकिन ये सिनेमा हॉल जो है इसका ओनर कौन है बच्चों, एक पर्टिकुलर बंदा जिसका नाम है ए। और आपको पता है सिनेमा हॉल के आसपास पार्किंग के लिए स्लॉट छुपा हुआ होता है। ओके, तो ए ने क्या किया, सिनेमा हॉल इस बी को लेट आउट किया। सिनेमा हॉल जो है ये बी को लेट आउट किया, और ये जो कंपाउंड वॉल है जहां पे पार्किंग लगाई जाती है या पार्क किए जाते हैं आपकी गाड़ियां वगैरह, तो ये कंपाउंड वॉल सी को लेट आउट कर दिया। किसने, आपके इस मिस्टर सी ने, मिस्टर ए ने। तो बच्चों सिनेमा हॉल क्या हो गई बताना, एक बिल्डिंग हो गई। ओके, और इससे कनेक्टेड लैंड जो है, कनेक्टेड लैंड मतलब अपर टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग से कनेक्टेड लैंड भी इसने क्या किया बताओ, किसी पार्किंग वाले को लेट आउट कर दिया। उसको बोला भाई तो पार्किंग के चार्जेस ले, और लेकिन मुझे इतना इतना रेंट तुझे देना पड़ेगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो दोनों इनकम इस ए को आएगी, भले ही इस पार्किंग से बोलो या भले ही सिनेमा हॉल के रेंट से बोलो, दोनों भी इनकम इसके एचपी में जाके चार्ज होगी। ओके, ये लैंड क्यों एचपी में जा रहा है, लैंड की इनकम क्यों एचपी में जा रही है, बिकॉज ये लैंड अपर टेनेंट देयर टू है। ये जो सिनेमा हॉल यहाँ पे आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है उससे कनेक्टेड वो लैंड है, तो ये कहां पे जाएगा बताओ, एचपी में जरूर जरूर चला जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला भाई, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ या तो बिल्डिंग या तो लैंड अपर टेनेंट देयर टू। तो आपके माइंड में रख दो, अगर लैंड कनेक्टेड टू बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का ओनर आपका वो पर्सन है, तो उससे कनेक्टेड लैंड होगा तो ही इसकी इनकम एचपी में जाके चार्ज होगी। बट अगर कोई ऐसे खाली फुकट वैकेंट लैंड है, खाली पीली का एक लैंड है जिसके आसपास कोई ओनर की बिल्डिंग नहीं, तो याद रखना वो इनकम फ्रॉम एचपी में नहीं जाएगा, इवन दो उसे लेट आउट कर दिया गया है। आई होप आपके दिमाग में ये चार्जिंग सेक्शन एकदम कड़क फिट हो चुका होगा। ओके, तो गाइस दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, और इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन सी इनकम जाके एचपी में चार्ज होगी। तो लास्ट टाइम एक बार सेक्शन वापस से देख लेते हैं। The annual value of any property comprising of building or lands appurtenant thereto, of which assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property। I hope सबको समझ में आया होगा। गाइज इसमें और भी डेप्थ में जाएंगे हम लोग, लेकिन अगले लेक्चर में, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। पहले ही दिमाग में डाल दो, एक्सेप्शन है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इनकम है बिल्डिंग या फिर लैंड की, ये कहां पर नहीं जाएगी, आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। चेक कर लेते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, कुछ एनुअल वैल्यूज आप लोग उठा के डायरेक्टली पीजीबीपी में डालोगे भाई, लेकिन कहां नहीं डाल रहे हो बताना, एचपी में नहीं डालने वाले हो, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालने वाले हो। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस है जहां पे आपको डायरेक्टली कहां पे डालना है बताओ, एनुअल वैल्यू डायरेक्टली डालनी है आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो चेक इट डाउन, पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी occupied by the assessee for the purpose of any business or profession carried on by him। okay, इसका मतलब ये हुआ, अगर सपोज आपका ये पर्टिकुलर एक बंदा है ए, और ये बिल्डिंग जो है इसका ओनर कौन है बताना, आपका ये मिस्टर ए, दिस इज द ओनर। अब ए ने क्या किया, किसी बी के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। अब चल रहा था कि यार पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करें, कहाँ पे स्टार्ट करें, तो इन्हें बोला कि मेरी इस बिल्डिंग में ही क्या करेंगे, बिजनेस चालू कर देंगे। ओके, और ए ने बी को बोला बट बदले में मैं रेंट निकालूंगा। ओके, अब ए को रेंट तो मिल रहा है, किससे, उस बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता उस बिल्डिंग में ये ए खुद का ही बिजनेस रन कर रहा है, खुद का ही वो क्या कर रहा है बताओ, बिजनेस वहां पे रन कर रहा है, या उसका कोई उसने प्रोफेशन वहां पे सेटअप किया। ओके,
तो याद रखना, अगर आपको ऐसी रेंटल इनकम मिले फ्रॉम एनी प्रोफेशन और बिजनेस, या फिर आपने ऐसी जगह जो आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वो आपके कभी भी एचपी में नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी मिलके पार्टनरशिप का बिजनेस करने वाले थे, तो वहां से जो भी रेंट आएगा ए को, तो वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रीमाइसेस में खुद का बिजनेस रन करने के लिए उसे रेंट मिल रहा है। तो बच्चों, ये कभी भी एचपी में जाके चार्ज नहीं होगा। हाँ, पीजीबीपी में हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो सकता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा बिजनेस में ही पड़ा है, कौन सा बिजनेस? लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? कोई एक पर्सन है, ओके, इसका काम क्या है? बिल्डिंग लेना, बिल्डिंग परचेस करना और बिल्डिंग्स को सेल करना, ओके, बस इतना ही इस बंदे का काम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, परचेसिंग सेलिंग ऑफ बिल्डिंग, बस इतना ही काम है, तो डेफिनेटली ये इस बंदे का क्या बन जाएगा? बताओ, धंधा। इस बंदे का ये क्या है? बताओ, धंधा। तो सवाल ये उठता, इस पर्सन का अगर ये बिजनेस ही है, तो बिल्डिंग से सपोज कोई बिल्डिंग बिक नहीं रही है, इस बंदे की कोई बिल्डिंग है जो बिक नहीं रही है, इसको उसने लेट आउट कर दिया, इसने उसको भाड़े पे दे दिया, तो उससे अगर उसको इनकम मिले तो वो एचपी की मत मानना, वो आप लोग काय की मानोगे? बताना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की मांगोगे, सॉरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी की आप लोग मानने वाले। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन आप लोगों ने देखे। कौन से? भले ही आपकी बिल्डिंग है, बट आपने आपका बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो पीजीबीपी में जाएगा, एचपी में नहीं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी है किसी असेसी की और असेसी एंगेज्ड है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज में, ओके, सॉरी, ये एक बात मैं और आपको और कंफर्म करा देता हूं। सपोज ये आपका असेसी है, और असेसी का काम क्या है? देखो, बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो ये सारे के सारे फ्लैट्स इस हमारे ए नाम के बंदे ने लेट आउट करा हुआ है। इसका धंधा कुछ नहीं है, इसका धंधा ही क्या है? लेटिंग आउट का। तो याद रखना, ये पीजीबीपी में जाके चार्ज होगा। ये कहां पे जाके चार्ज होगा? बताओ, पीजीबीपी में जाके चार्ज होगा, ना कि कहां पे चार्ज नहीं होने वाला है बच्चों? तो ये उसके एचपी में जाके चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही क्या है? बताओ, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज है उसको लेट आउट करना, बस इतना ही बिजनेस है, तो वो पीजीबीपी में जाएगा, ना कि एचपी में जाएगा। आई होप अब सबके माइंड में गया होगा। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। तो हमने देखा चार्जिंग सेक्शन 22। इसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हमने बोला कि जो भी एनुअल वैल्यू है ये निकालना हम लोग सेक्शन 23 में सीखेंगे। उसके बाद हमने बोला चार्जिंग सेक्शन सेज दैट एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising of building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, is chargeable under the head what? Income from house property। इतनी बातें हमने देखी। फिर इसके हम लोगों ने क्या किया बच्चों? एक्सेप्शंस के भी पार्ट देख लिए, और एक्सेप्शंस में हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बात करी आपकी कुछ इनकम्स भले ही बिल्डिंग से आ रही है, आपके लैंड अपर्टेनेंट दैट्स से आ रही है, बट फिर भी ये पीजीबीपी में चार्ज होगी, ना कि एचपी में। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है बच्चों? वो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर बिजनेस और प्रोफेशन वो खुद से कर रहा है, ओके, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो बिल्डिंग में, अगर मान के चलो बंदा क्या करता है बताओ, वहां पे ऑक्यूपाई करता है बिल्डिंग, तो वो जो रेंटल इनकम है वो पीजीपीपी में जाएगी, ना कि आपके इनकम फ्रॉम एचपी पे। और उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ व्हाट? लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक बंदे का धंधा ही है क्या बताना? लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी करना, तो वो भी पीजीबीपी में जाएगा, ना कि एचपी में जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, थैंक यू।